नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने कविता नीति के दोहे का अभ्यास किया था। आज हम उनके स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है? रहीम के अनुसार संपत्ति परोपकार के लिए होनी चाहिए, जिससे दूसरों का भला होता है। प्रश्न 2, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो काम वे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। सुई का काम कौन नहीं कर सकता? सुई का काम तलवार कभी नहीं कर सकती। प्रश्न 4, उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? यहाँ पर प्रवृत्ति छपा हुआ है, वह गलत है। सही शब्द है उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? प्रकृति यानी स्वभाव। उत्तम प्रकृति का लक्षण यह है कि वह बुरे लोगों के बीच में रहकर भी अपनी अच्छाई कभी छोड़ते नहीं है। प्रश्न 5, शीशे क्यों नहीं चाहिए? यह प्रश्न गलत है। पुस्तक में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, इनका कोई जवाब है ही नहीं है, गलत है यह। प्रश्न 6, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? मांगने के बारे में रहीम कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। जो व्यक्ति किसी के पास कुछ मांगता है, उनका जीवन मरने के समान है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। 1, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें परोपकार का गुण समझाते हैं। वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाता है और सरोवर भी कभी स्वयं अपना पानी नहीं पीता है। तो रहीम जी हमें कहते हैं कि इन दोनों से हमें परोपकार को सीखना चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। यही हमें कवि प्रेरणा देते हैं। प्रश्न 2, रहीम कड़वे मुख वाली मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं? रहीम एक दोहे के द्वारा मनुष्य की प्रकृति को समझाते हुए कहते हैं कि ककड़ी के फल में बहुत ही कड़वापन होता है। कुछ लोगों की वाणी भी इसी प्रकार कड़वी होती है। उनके बोल हमेशा कड़वे ही निकलते हैं। वे यह नहीं समझते हैं कि इनका असर सामने वालों पर कैसा पड़ा। उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचती है, यह वो कभी जानते नहीं है। उदाहरण दिया है ककड़ी का कि ककड़ी के मुंह के आगे के भाग में बहुत ही कड़वापन होता है। उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए हम उस पर नमक लगाते हैं और नमक लगाने के बाद उनका कड़वापन दूर हो जाता है। तो इसी प्रकार कड़वे वचन बोलने वालों के मुंह पर भी हमें नमक लगा देना चाहिए, ताकि उनका कड़वापन दूर हो जाए। और इस प्रकार ऐसी सजा देनी चाहिए जैसे हम ककड़ी को सजा देते हैं। कड़वे मुख वालों को भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। प्रश्न 3, लाख प्रयत्न करने पर भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम क्यों कहते हैं और किस उदाहरण से हमें यह समझाते हैं? रहीम कहते हैं कि हम लाख बार प्रयत्न करें फिर भी बिगड़ी हुई बात को फिर से नहीं बना सकते। जिस प्रकार दूध एक बार बिगड़ जाए, फट जाए, तो उनमें से हम लाख प्रयत्न करें, लाख मथे, फिर भी दही निकाल नहीं सकते हैं, मक्खन निकाल नहीं सकते हैं। और
इसी प्रकार हम कितना भी चाहे बिगड़े हुए संबंधों को बनाने की बात करें, लेकिन बिगड़े हुए संबंध फिर से कभी बनते नहीं है। बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध के समान होती है। उसे सुधारने के लिए हम कितने भी प्रयत्न करें, वह फिर से सुधरता नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर बिगड़े हुए दूध का कवि ने उदाहरण दिया है कि किसी कारण से अगर बात बिगड़ जाती है तो उसे सुधारना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। 1, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी। रहीम कहते हैं कि बड़े के महत्व को देखकर हमें छोटे लोगों को छोड़ देना चाहिए नहीं। समाज में हम अमीर लोगों को देखकर उसे आदर सम्मान देते हैं और गरीबों को हम उपेक्षा देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं होता। अगर किसान, मजदूर तथा छोटे छोटे काम करने वाले व्यक्ति अपना काम करना बंद कर देंगे तो देश को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। और वही मजदूर, किसान और छोटे लोग देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं। उनकी सेवा के कारण ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती है, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं। तो ऊंचे पद वाले व्यक्ति को, छोटे लोगों को कभी दुख पहुंचाना नहीं चाहिए और उसे छोड़ देना नहीं चाहिए। बड़ों को हम मान सम्मान दे तो छोटों को भी हमें मान सम्मान देना चाहिए। उनकी उपेक्षा कभी करनी चाहिए नहीं। दूसरा है, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कवि कहते हैं कि चंदन का पेड़ जहाँ होता है वहां पर सांप उनके आसपास लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और सांप अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। चंदन में सुगंध होती है और उसी सुगंध के कारण सांप उनके आसपास लिपटे रहते हैं। फिर भी चंदन का पेड़ कभी सांप का विष धारण नहीं करता, उनसे वह प्रभावित नहीं होता और सांप कभी चंदन की सुगंध नहीं ले सकता, उनके ऊपर उनका प्रभाव कोई पड़ता नहीं है। इस प्रकार उत्तम स्वभाव के जो लोग होते हैं उन पर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। बुरी संगत उसे प्रभावित कर सकती नहीं है। वे अपने गुणों के कारण समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और अपना जीवन वो इस प्रकार बदल देते हैं।